हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर आपके साथ संविधान के हम संविधान पे चर्चा कर रहे थे, पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसी वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है, जैसे जैसे आप लोगों का रुझान आता जा रहा है, मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त हो रही है। और हम जो है अपने काम के लिए जो है बहुत ही एग्रेसिव हो रहे हैं। तो हम जो है उसी वे में जो हम लोगों ने अब तक देखा, उसी के वे में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अभी तक हमने इससे पहले मंत्रिपरिषद को पढ़ा था, मंत्रिपरिषद के बारे में जाना था। मंत्रिपरिषद क्या होती है, कैसे बनती है और उस पर कार्य कैसे किया जाता, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके प्राधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो उसी बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, भारत में जो जितने भी राज्य हैं उनके जो है हर स्टेट के अपने अपने एक सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो उस मुख्यमंत्री के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि मुख्यमंत्री होता क्या है। तो दरअसल जैसे हमने पढ़ा था कि आर्टिकल जो है अनुच्छेद 163 में प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री के पद के बारे में। और जो है आर्टिकल 164 जो है बताता है कि जो है इसकी जो है कार्यपालिका शक्ति जो मंत्रिपरिषद की है वो प्रधानमंत्री में नहीं, मुख्यमंत्री में नहीं निहित होगी। तो जैसे राज्यों में जो है वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो है मुख्यमंत्री ही होता है, लेकिन औपचारिक प्रधान जो है राज्यपाल होता है। और राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के निर्वहन के लिए ही जो है मुख्यमंत्री का पद होता है। और वास्तविक कार्य की जो शक्ति होती है वो जो है मुख्यमंत्री में ही निहित होती है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मुख्यमंत्री पद कैसा है और उस पद के लिए योग्यता क्या होती है, और वो उस पद पे आने के बाद उनके कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, प्राधिकार क्या होते हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और इसी वे में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जो है जिस तरीके से भारत में जो है देखा था हमने कि महान न्यायवादी का पद होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो स्टेट में जो है महान न्यायवादी की तरह ही महाधिवक्ता का पद होता है, जो सरकारी काम कार्यों के बारे में परामर्श देता है। और उस पर जो है समय आने पर जो है उसकी इन सरकारी प्राधिकारों के बारे में बहस करता है, अर्थात वह जो है राज्य सरकार के कार्यपालिका के वकील के रूप में काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए। मुख्यमंत्री एक ऐसा पद है, बहुत ही पावरफुल पद है स्टेट में। तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, अगर राज्य का एक मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का पद जो है वह जो है आर्टिकल 163 में आता है। अर्थात 163 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्यों का एक अपना मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री पद से थोड़ा सा इसमें हम डिटेल कर चुके हैं मंत्रिपरिषद में, इसलिए हम थोड़ा इसको जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये देख लीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल महोदय जी करते हैं। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में थोड़ा सा जान लें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के लिए जो है राज्यपाल तो औपचारिक शक्तियां उसे प्रदान है, लेकिन व्यवहार रूप में राज्यपाल महोदय जी उसी को जो है चीफ मिनिस्टर नियुक्त करते हैं, जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही जो है मुख्यमंत्री चुनने के लिए बाध्य हैं। तो उसी तरीके से हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि उनके कार्यकाल क्या होते हैं। क्या मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई कार्यकाल जो है निश्चित किया गया है? तो संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। लेकिन मोटी तौर से जान लें कि जो आर्टिकल जो है मोटी तौर से जान लें कि इनका जो है कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन कब तक? जब तक यह जो है ये अपने कार्यकाल पर तब तक बने रहते हैं जब तक इन्हें विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहता है।
अर्थात अगर विधानसभा भंग हो जाती है किसी भी तरीके कारण से, अगर विधानसभा भंग हो जाती है, चाहे अविश्वास प्रस्ताव लाकर या मतलब अविश्वास निंदा प्रस्ताव लाकर, किसी भी प्रस्ताव के कारण अगर जो है विधानसभा भंग हो जाती है तो यह जो है अपने पद से पदच्युत हो जाते हैं, स्वतः ही पदच्युत होता है, तब विधानसभा भंग हो जाती है और पुनः चुनाव कराया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए योग्यताओं के बारे में जानेंगे कि क्या जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी कोई योग्यता होती है, तो इनके लिए, इनके पद के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं होती है। देखिए भारतीय संविधान में एक ऐसा पद है जिसके लिए कोई योग्यता नहीं है। यहाँ आपको अगर थोड़ा सा ही कंपटीशन करना पड़े किसी भी अच्छी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर जो है आपको तैयारी करनी पड़ी तो अच्छी अच्छी योग्यताएं होनी चाहिए। एमए, पीएचडी, बीए, बीएड, दुनिया भर के तमाम सारे प्रावधान रखे गए हैं और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। योग्यता इनकी सिर्फ इतनी होती है कि सबसे पहले तो ये विधानसभा में जो है अपना जो है चुने गए हों, अर्थात विधानसभा की सदस्यता रखते हों। तो ये जो है विधानसभा के राज्य विधानमंडल में राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए, किसी भी सदन की सदस्यता इनके पास होनी चाहिए, चाहे वो विधान परिषद में हो चाहे वो विधानसभा में, इनकी सदस्यता होनी चाहिए। और उसके बावजूद ये जो है विधानसभा में उसके बाद इनकी सदस्यता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये सदन के सदस्य नहीं है, तो क्या ये मुख्यमंत्री के पद पर इनका जो चयन किया जा सकता है? अगर सदस्य नहीं है तो भी इनका क्या होता है, मुख्यमंत्री के पद पर चयन किया जा सकता है। लेकिन क्या है, 6 माह के भीतर, यही प्रावधान है कि 6 माह के भीतर इन्हें जो है सदस्यता साबित करनी होगी, अर्थात उन्हें जो विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बाय द वे इनका जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए चयन कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो उनको जो है 6 माह का अवसर होता है। 6 माह के अंदर जो है इनको जो है अपनी योग्यता साबित करनी होती है। अर्थात अगर साबित नहीं कर सकते तो ये अपने पद से स्वतः ही क्या होते हैं, पदच्युत हो जाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे देखेंगे कि अयोग्यताएं क्या होती हैं। मान लीजिए अगर कुछ चीज मान लीजिए आपकी योग्यता कहीं मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई अयोग्यता भी होगी जिसके वजह से आप जो है उस पद के लिए जो है दावेदार नहीं रह सकते। आपकी जो उम्मीदवारिता है, जो वो अभ्यर्थिता है, वो जो है निरस्त कर दी जाएगी। तो अयोग्यता क्या हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी आपराधिक मामले में आपको दंडित किया गया है, या तो संदिग्ध है, अब कार्रवाई चल रही है, तब भी अगर या तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करे, आपको अयोग्य घोषित कर दे, सर्वोच्च न्यायालय अयोग्य घोषित कर दे, ऐसी कंडीशन में आप जो है इस पद के लिए जो है आप अयोग्य हो जाएंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना हमने जान लिया कि इनकी योग्यताएं, कार्यकाल और नियुक्ति और उनके पद के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हम मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानेंगे। कार्य एवं शक्तियां, तो सबसे पहला कार्य इनका होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्री परिषद का निर्माण करना,
मुख्यमंत्री महोदय जी क्या होते हैं, जब मुख्यमंत्री महोदय जी एज ए मुख्यमंत्री सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो ये अपने जो है मंत्रिमंडल जो इनका जो है इनकी जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में जो है हमने बताया था 3 तरीके के मंत्री होते हैं। उनके जो हम अपने मंत्रिपरिषद के निर्माण ये करते हैं, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जितनी सदस्यता होती है मंत्रिपरिषद में, उसके जो है 15% जो है जो सदस्यता होती है, उसके 15 जो जितने सदस्य होते हैं उसके 15% सदस्य को अधिकतम जो है रखा जा सकता है मंत्रिपरिषद में, और न्यूनतम यह प्रावधान है कि न्यूनतम 12 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए। तो इतने सदस्यों का एक जो है मंत्रिपरिषद बनती है, और मंत्रिपरिषद का निर्माण जो है मुख्यमंत्री जी ही करते हैं, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में किसे रखना है किसे हटाना है इसकी सूची किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। और राज्यपाल महोदय उस सूची में फेरबदल नहीं कर सकते हैं, ना तो किसी नाम को ऐड कर सकते हैं, ना किसी नाम को निकाल सकते हैं। अर्थात राज्यपाल को यह पावर नहीं होता है। जो जो सूची जो है मुख्यमंत्री महोदय राज्यपाल के समक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं, वही जो है फुल एंड फाइनल होता है। तो इसी आधार पर जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, और मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रियों को दिशा निर्देश और कार्य संचालन के लिए जो विभागों का वितरण होता है, उसको जो है उसका भी जो है कहीं न कहीं पूर्ण रूप से उसकी जिम्मेदारी जो है या उसका प्राधिकार जो है किसको होता है, प्रधानमंत्री जी को होता है। तो ये मुख्यमंत्री जी को होता है, ये जान लीजिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं विभागों के वितरण के बारे में। मंत्रिपरिषद का जब निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद जो विभाग होते हैं, विभागों का वितरण जो है, वितरण का कार्य, मान लीजिए जब एक मंत्रिपरिषद बन जाती है, तो उसमें जो विभिन्न विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग और खनन विभाग, ऐसे ऐसे जो विभाग हैं हमारे, उन विभागों के बारे में जैसे आपने देखा होगा पर्यावरण राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, ये सारे जो मंत्रालय हैं, उन विभागों का वितरण जो है किसकी इच्छा अनुसार होता है, ये जो है मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार होता है। किस विभाग में किसको रखना है, या जो है मुख्यमंत्री तय करेंगे और उसकी सूची जो है राज्यपाल को बढ़ाएंगे। तो उसी आधार पर जो है विभागों का वितरण करने का प्रावधान जो है मुख्यमंत्री को है, और वक्त समय पर उन्हें दिशा निर्देश भी प्रदान कर सकता है, और विभागों को चेंज कर सकता है। जिस विभाग में है उस विभाग से ट्रांसफर करके दूसरे विभाग में रखने का प्राधिकार उसे प्राप्त है। तो यह जो है विभागों का वितरण में भी जो है कहीं ना कहीं जो है पावर जो है भारत राज्यों के मुख्यमंत्री को जो है प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा हम आगे देखेंगे मंत्रियों की पदच्युत करने की शक्ति। मंत्रियों को पदच्युत करने की शक्ति, तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनको अपने ही जो विभागों का, जिस विभागों का मंत्रियों का जो इन्हें विभागों का बंटवारा किया है, अगर इनके अनुरूप कार्य संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसे ये जो है राज्यपाल को अवगत करा सकते हैं, और उसके बाद जो है उस मंत्री की सूची में उससे नाम हटा सकते हैं, अर्थात उसे अपने पद से हटा सकते हैं। तो इनको जो है प्रावधान होता है। तो यह किसी भी व्यक्तिगत रूप से एक विभाग का कोई मंत्री है और इसके अनुरूप नहीं है, तो उसे पदच्युत करने का जो है अधिकार जो है मुख्यमंत्री के पास है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इसके बाद जो है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन यह भी शक्ति प्राप्त होती है। एक शक्ति यह भी प्राप्त है, जो मंत्रिपरिषद होती है उनके कार्यों का संचालन करने का प्राधिकार किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री अर्जेंट मीटिंग भी बुला सकते हैं। अर्जेंट बैठक अगर बुलाना हो तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जो है उसकी घोषणा करता है, और अर्जेंट मीटिंग होती है, और सत्र में जो है उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, उनको लीड कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। तो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद का जो है कार्य संचालन का प्राधिकार भी जो है वह जो है मुख्यमंत्री महोदय के पास है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, यह भी एक कार्य है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय का मतलब होता है कि जो विभिन्न विभाग हैं उसमें आपसी सहमति बनी रहे। तो जो है शासन के जो विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि विभिन्न विभाग, शिक्षा विभाग
और मत्स्य विभाग, पर्यावरण, ये सारे मतलब खनन विभाग, ये जितने भी विभाग हैं उन विभागों में जो है सामंजस्य बनाए रखने का भी कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री महोदय जी करते हैं। उसमें वो जांच पड़ताल करते रहते हैं, समय समय पर उसकी सूचना लेते रहते हैं और राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्य से अवगत कराते रहते हैं। आप देखेंगे कि राज्य के कार्यों, राज्य के कार्य मंत्री जो मंत्री होते हैं, राज्य के मंत्रियों और राज्यपाल के बीच की कड़ी का कार्य कौन करता है? भारत का जो राज्य का जो है सीएम ही करता है। तो कहीं न कहीं यह जो है देखने को मिलता है कि मंत्रियों के विभागों में समन्वय बनाए रखना, अर्थात उनके कार्य क्षेत्र के प्राधिकार को देख रेख अपने निर्देशन में रखना, या जो है इसका पावर जो है राज्य के सीएम को होता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने चर्चा किया कि राज्यपाल और राज्य के मंत्री जो होते हैं, मंत्रियों के बीच कड़ी का कार्य, यह जो है राज्यपाल को राज्य के मंत्रियों के जो कार्य होते हैं, जो उनके जो है जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के बारे में जो है राज्यपाल को क्या करते हैं? सूचना प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है उसके मध्य और राज्यपाल के मध्य जो है या सीएम जी जो है क्या करते हैं? एक कड़ी का कार्य करते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते देखेंगे कि विधानसभा का नेता सीएम जो होता है वह विधानसभा का सर्वोच्च नेता होता है, अर्थात वह जो है उच्च सभी जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्रीगण होते हैं उसमें जो है उसको सर्वे सर्वा माना जाता है। या जो क्या होता है? शासन का प्रधान होता है, जो शासन चल रहा होता है उसका प्रधान होता है, मेन पावर इसके अंदर होती है। तो शासन का प्रधान होता है और शासन का प्रधान होने के साथ साथ विधानसभा का नेता भी होता है। क्या होता है? विधानसभा का नेता भी होता है। कौन? मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। इसका जो है दोहरा उत्तरदायित्व होता है। दोहरा उत्तरदायित्व इसे प्रदान है। यह विधानसभा के नेता के रूप में भी काम करता है और शासन के प्रधान के रूप में भी कार्य करता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सरकार का प्रधान प्रवक्ता यह जो है सरकार के सरकारी कामकाजों के संचालन में जो है दिशा निर्देश प्रदान करता है और उसकी इच्छानुसार ही सारे मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल कार्य करते हैं। इसी आधार पे कहा जा सकता है कि यह जो है सरकार का प्रधान होता है, अर्थात सरकार चलाने के लिए जो निर्देश प्रदान करता है, जो भी उसमें चेंजेस करता है या उनको पद से हटा सकता है या पद में रख सकता है, मंत्रिपरिषद में रख सकता है और कार्यों को जो दिशा निर्देश प्रदान करता है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह सरकार का प्रधान है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे बहुमत दल का नेता तथा जनता का नेता। बहुमत दल का नेता तथा जनता का नेता। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो सीएम होता है, जो भी दल जो है विधानसभा में बहुमत प्राप्त करता है, जिसमें जनता का जिसे जो है सीएम बनाया जाता है, वह जनता का बहुत ही क्या होता है? जनता का बहुत ही एक तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही होता है और जनता जो है जनता का लोकप्रिय नेता होता है। उसी को जो है दल जो है अपना नेता नियुक्त करता है। तो इस तरीके से वह दल का नेता होने के साथ साथ जो राज्य की जनता होती है उसका भी क्या होता है? वह नेता होता है, अर्थात जनता में उसकी लोकप्रियता छवि होती है। तो ऐसा व्यक्ति ही क्या होता है? बहुमत प्राप्त दल के नेता होता है और उसी व्यक्ति को क्या होता है? राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, जिसे दल जो है अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। तो यह इसका दोहरा जो है नेतृत्व होता है, या जो अपने दल का भी नेता होता है और जनता का भी नेता होता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम कि राज्य की समस्त शासन व्यवस्था
राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण, राज्य की समस्त शासन व्यवस्था जो होती है, नियंत्रण, राज्य की समस्त शासन व्यवस्था, जो राज्य के शासन व्यवस्था का जो ढांचा होता है, उसमें जो प्राधिकारी होते हैं, उन प्राधिकारियों को कहीं ना कहीं उन प्राधिकारियों के पद की जो है, पद पर उन्हें जो है नियुक्ति या उनके चयन जो हो रहे हैं, उसमें जो है राज्य के मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप होता है, उसी के आधार पर चयन किए जाते हैं। और यही कारण है कि राज्य की जो समस्त शासन व्यवस्था होती है, उसमें उसका हस्तक्षेप होता है, वह उनके प्राधिकार क्षेत्रों की जानकारी लेता है और उसमें समय समय पर चेंजेस जो होते हैं उनको करने का भी उसको क्या होता है, पावर होता है। और इनसे जो है राज्यपाल महोदय जी को क्या करते हैं, वो अवगत कराते रहते हैं। इसलिए जो देखा जाए, जो कार्य राज्य के कार्य पर जो नियंत्रण है, प्रशासन पर जो नियंत्रण है, उस नियंत्रण का जो प्रावधान, जो हक है, जो अधिकार है, वह जो है स्टेट के सीएम के पास है। तो चलिए, इतना हम लोगों ने जाना। अब हम एक थोड़ा सा टर्म इसमें जान लेते हैं कि क्या जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री को पदच्युत कर सकता है। जी हाँ, राज्यपाल जो है, प्रश्न है, क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री को पदच्युत कर सकते हैं? इसके लिए भी प्रावधान है। अविश्वास दो तरीका है। एक है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, और दूसरा है निंदा प्रस्ताव। दो प्रस्ताव, अगर निंदा प्रस्ताव, इन दो तरीके के प्रस्ताव अगर जो है बहुमत से पारित हो जाए विधानसभा द्वारा, विधानसभा बहुमत से पारित कर दे, तो ऐसे समय में क्या होता है कि राज्यपाल को प्राधिकार मिल जाता है, पावर मिल जाता है, और उसे क्या करता है, सीएम को पदच्युत कर सकता है। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए मंत्रिपरिषद अगर भंग होती है, तो पूरा क्या होता है, विधानसभा भंग हो जाती है और फिर पुनः चुनाव कराना पड़ता है। तो थोड़ा सा जानकारी रखना था, विशेष इस पे कुछ पूछा नहीं जाता है। तो चलिए, हमने मुख्यमंत्री के बारे में जान लिया। अब इसी के साथ जो है हम अपना जो है ये आज की क्लास जो है खत्म करते हैं। अब मिलेंगे हम अपने जो है एक छोटे से टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।